तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कैसे डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है हर एक क्लास के लिए जो आप अपनी फाइल में बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट ये जाग रहा है कि हम इस क्लास फाइल को देखें कि एक्चुअली इस क्लास फाइल में क्या लिखा है, क्या कंटेंट है इस क्लास फाइल का। तो हम किसी एक क्लास फाइल को ओपन करके हम देखते हैं। तो आप देखो, अगर आप देखें इस क्लास फाइल में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि सब कुछ ऐसे फॉर्मेट में है जो हम नॉर्मली हम लोग समझ नहीं सकते। आप कोई भी क्लास फाइल ओपन करें तो ऑलमोस्ट सब फाइल में ऐसा ट्रैश लिखा है जो हम लोग नॉर्मली समझ नहीं सकते। तो हम कैसे पता लगाएं कि इस क्लास फाइल में क्या लिखा है? तो इसका जवाब भी खुद जावा हमें देता है। इसमें हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम है जावा पी। तो आप लिखेंगे जावा पी -c और उसके बाद आपको देना है वो क्लास का नाम जो क्लास आप देखना चाहते हो, कि जिस क्लास फाइल में आप थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर, जिसमें आप देखना चाहते हो कि एक्चुअली में क्या लिखा है। तो अगर हम देखें माई फर्स्ट, तो ये कह रहा है क्लास माई फर्स्ट में एक ये चीज़ है जो हम आगे जाके देखेंगे ये क्या है। अभी मैं आपको वैसे कह दूं ये एक कंस्ट्रक्टर है और इस क्लास में क्या है, एक मेन मेथड, और मेन मेथड में क्या है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है जिसका नाम है वेलकम टू जावा। तो हमने देखा कि हम ये जावा पी टूल यूज़ करके हम देख सकते हैं कि क्लास फाइल में हमारे क्या लिखा है। तो हम ये टूल को कई बार यूज़ करेंगे क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने प्रोग्राम में नहीं लिखते, लेकिन जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आप देखेंगे वो चीज़ें आपको इस क्लास फाइल में मिलेंगी। जैसे यही देखिए आप कंस्ट्रक्टर, हमने अपनी क्लास में सिर्फ एक मेन मेथड लिखा है और ऐसा कुछ भी कोड हमने अपनी क्लास में नहीं लिखा। तो ये कुछ कोड है जो ऐड हुआ है कंपाइल होने के बाद। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कोड है जो कंपाइल होने के बाद आपकी क्लास में ऐड होता है। तो हम इस टूल जावा पी का कई बार यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि एक्चुअली हमारी क्लास में क्या कोड है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो किसी भी क्लास के लिए। आप लोग लिखना है जावा पी -c और क्लास का नाम। आपको कोई डॉट क्लास नहीं लिखना, सिर्फ क्लास का नाम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, माय फर्स्ट, और ये आपको बताएगा कि आपकी क्लास के अंदर क्या है। तो हमारी फर्स्ट नाम की क्लास नहीं है, सेकंड। तो क्योंकि हमारी सारी क्लासेस ऑलमोस्ट सेम हैं तो आप देखोगे कि इसमें भी कुछ ऐसा ही सेम कंटेंट है जो हमारा माई फर्स्ट में था। तो ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्टर और मेन में एक मैसेज वेलकम टू जावा, वही जो हमारे माई फर्स्ट में था। तो आप ये टूल यूज़ करके आप अपनी क्लास को एक बार चेक करें कि आपकी क्लास में क्या है। इवन अगर हम अपनी क्लास में कुछ ऐड करें, माई फर्स्ट में हम एक मैसेज और ऐड करें, और हम अपनी क्लास को फिर से कंपाइल करें, और जावा पी से हम फिर अपनी क्लास फाइल को चेक करें। तो आप देखो जहां पहले एक ही मैसेज था वेलकम टू जावा, अब आप देखो हमारे पास है दो मैसेज, दो स्ट्रिंग, अनदर मैसेज और वेलकम टू जावा। तो हम लोग इस टूल का कई बार यूज़ करेंगे आपको दिखाने के लिए कि क्लास फाइल में क्या ऐड हुआ है हमारे कोड के अलावा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा कैसे हम लोग क्लास फाइल को देख सकते हैं जो हम वैसे फाइल ओपन करके नहीं देख सकते, लेकिन आप इस टूल से क्लास फाइल में एक इनसाइट ले सकते हैं कि क्लास में क्या है।